फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दृष्टि फॉर सक्सेस। इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ पार्टनरशिप। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने तीन कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड अच्छे से पढ़ लिए थे, अच्छे से उनको रिवाइज कर लिए थे और लर्न भी कर लिए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या कहा गया है, हाउ इज गुडविल ट्रीटेड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर। पीएसआर में चेंज होता है तो गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। द गेनिंग पार्टनर गिव द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। The gaining partner give the proportionate amount of goodwill to the sacrificing partner. The sacrificing partner give the amount of goodwill to the gaining partner, or the sacrificing partner give the proportionate amount of goodwill to the gaining partner. तो इसका आंसर क्या होगा। देखो हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट देता है। कितना अमाउंट देता है, जितना वो गेन कर रहा है या उतना अमाउंट देता है। तो गेनिंग पार्टनर गिव द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जितना वो गेन कर रहा है उतना अमाउंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट विल बी प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। असेट एंड लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम और ज्यादा हो रही है, तो उसका एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अब असर्शन रीजन स्टार्ट हो गए। असर्शन रीजन के ऑप्शन इस बार मैंने नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन आपको याद हो गए होंगे अभी तक। ए होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सेकेंड बी होता है हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर, दैट इज रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर 3 होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 दैट डी होता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन तो आपको याद हो गए होंगे और फिर मैंने रिवाइज करा दिया। अगर याद नहीं हुए तो कॉपी के साइड में लिख लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 103 का फर्स्ट है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इट रिजल्टेड इन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म। जब नया पार्टनर एंटर करता है तो इसका मतलब होता है फर्म का रीस्ट्रक्चर हो रहा है। बिल्कुल सही, तभी तो हम गुडविल रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। When a new partner is added, it leads to change in PSR। हाँ, नया पार्टनर आता है तो PSR में भी चेंज होता है। तो दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ऊपर में कहा है कि नया पार्टनर आया मतलब फॉर्म का रिस्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन रिस्ट्रक्चर का से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है। बस ये कहा है कि नया पार्टनर आता है तो PSR में भी चेंज होता है। ठीक है, तो दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। असर्शन है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म लीड्स टू चेंज इन द पीएसआर। जब रीस्ट्रक्चर होता है फर्म का यानी पीएसआर में चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। अ चेंज इन द पीएसआर अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्टेड इन अ गेन ऑफ एडिशनल शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर सम पार्टनर्स while a loss of a part thereof for the other partners। तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट में कहा है कि रिस्ट्रक्चर होता है तो हम पीएसआर में चेंज करते हैं और नीचे बोला है पीएसआर का मतलब क्या होता है। पीएसआर में चेंज का मतलब कुछ पार्टनर गेन करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए और कुछ पार्टनर लूज करते हैं। तो बिल्कुल सही है। नीचे पीएसआर का डेफिनेशन दे रखा है बट ये नहीं दिया कि रीस्ट्रक्चर क्यों होता है, रीस्ट्रक्चर के टाइम पे पीएसआर में चेंज क्यों होता है। तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पार्टनरशिप। बिल्कुल गलत। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एंड ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, एंड ऑफ द पार्टनरशिप। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म लीड्स टू चेंज इन पीएसआर एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बिल्कुल सही है। रीस्ट्रक्चर होता है, पीएसआर में भी चेंज होता है और गुडविल में भी एडजस्टमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। Next, at the time of change in PSR, it is important to determine the sacrificing ratio and gaining ratio of partner। बिल्कुल PSR में चेंज हो रहा है मतलब ये डिटरमाइन करते हैं सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। बिल्कुल सही है। The gaining partner compensate the sacrificing partner by paying them appropriate amount of goodwill। बिल्कुल सही है। ये क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि गेनिंग पार्टनर बाद में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोथ आर ट्रू। एंड ये चेंज इन पीएसआर क्यों डिटरमाइन करते हैं,
हैं जिससे गेनिंग और सेक्रीफाइस का पता चले, और उससे पता चलने पे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या गिवन है, द गेनिंग पार्टनर ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन प्रपोर्शन। गेनिंग पार्टनर क्या करता है, गुडविल का अमाउंट देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रपोर्शन में। बिल्कुल सही है। द गेनिंग रेशियो इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड बाय अ पार्टनर व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट में गेन किया है पीएसआर के चेंज होने पे। बिल्कुल सही है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, ऊपर तो क्या है गेनिंग से हमें गुडविल देना होता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, नीचे का है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हाँ दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्या दिया हुआ है, राम एंड रहीम शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। दे डिसाइडेड टू चेंज द पीएसआर एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली। राम इज द गेनिंग पार्टनर। ये सही है या गलत पहले देखते हैं। राम और रहीम, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। तो इनका ओल्ड रेशियो था इसका 2/5, इसका 3/5, और न्यू रेशियो हो गया ये इक्वली शेयर कर रहे हैं यानी 1/2। तो देखना है कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। 10 हो गया तो 4 - 5 दैट इज -1/10, एंड ये हो गया 10 दैट इज 6 - 5 1/10। मैंने कहा था पॉजिटिव आए मतलब सेक्रीफाइस और नेगेटिव आए मतलब गेन। अब ये देखते हैं क्या बोला है, राम इज गेनिंग पार्टनर। राम गेन कर रहा है, बिल्कुल सही है, राम गेन कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राम रेशियो ऑफ राम इज 1/10। रेशियो ऑफ राम, राम का रेशियो 1/10 है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, राम इज द गेनिंग पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस फ्रॉम 2/5 to 1/5। यहां ये देना था कि राम गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि राम शेयर इंक्रीजेस फ्रॉम 2/5 to 1/2। ऐसा रीजन देना चाहिए था कि राम गेनिंग पार्टनर क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। समझ में आया, यहाँ रीजन में क्या आना चाहिए था, रेशियो ऑफ राम इज गेनिंग पार्टनर बिकॉज राम शेयर इंक्रीजेस फ्रॉम 2/5 to 1/2, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ है, नरसंग एंड न्यूमित शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/1:2। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। द गुडविल ऑफ द फर्म स्टूड एट 60,000। नरसंग गेव 2,000 टू नवजोत एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सही है या गलत है पहले चेक करते हैं, पहले इनका रेशियो निकालते हैं। नरसंग और न्योमित, ओल्ड रेशियो है 1/3 और 2/3, माइनस न्यू रेशियो है 2/5 और 3/5। एलसीएम हो गया 15, ये हो जाएगा 5 - 6 और ये हो जाएगा 10 - 9, तो ये हो गया -1/15 और ये हो गया 1/15। तो ये माइनस में मतलब गेन है और ये क्या है, सेक्रीफाइस है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट, 60,000 का कितना आ रहा है, 1/15 करेंगे तो 4,000। अब 4,000 कौन देगा, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को, मतलब नरसंग देगा नियमित को। यही दिया हुआ है क्या, नरसंग गेव, हाँ नरसंग ही देगा क्योंकि गेन नरसंग कर रहा है, गेनिंग पार्टनर देता है कितना, 2,000 टू नियमित एज द शेयर ऑफ गुडविल। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, नहीं, कितना देगा, 2,000 नहीं 4,000 देगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर, द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ हिज गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। तो बिल्कुल सही है, गेनिंग रेशियो में उनको देना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1110। असर्शन दिया हुआ है, व्हेन द पीएसआर चेंजेस ऑल द रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पीएसआर चेंज होता है तो सभी रिजर्व्स किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बिल्कुल सही है। सेकंड है, द रिजर्व आर ट्रांसफर्ड इन द ओल्ड पीएस, हाँ तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते इसका कोई रीजन नहीं दिया, खाली ये कहा है कि ये रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, इसमें कहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
Because when the profit sharing ratio changes, all the reserve are transferred to the P&L appropriation account in the old profit sharing ratio so that the accumulated profit can be distributed among the partner for the restructuring of the firm. मतलब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सभी रिजर्व ट्रांसफर कर देते हैं जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता चले और वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और फर्म का रिस्ट्रक्चर हो सके. ठीक है, आगे बात समझ में. तो इसमें हमने असर्शन रीजन में इससे रिलेटेड असर्शन रीजन जितने भी हो सकते थे कवर कर लिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी. ठीक है, टिल दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अकाउंट्स को कंप्लीट करो जिससे अकाउंट्स में 40 आउट ऑफ 40 आप मार्क्स सिक्योर कर सको. सो ऑल द बेस्ट.